नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। कोटा में लोकतंत्र बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आगामी 23 दिसंबर को कलेक्ट्रेट चौराहे पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे एक मौन धरने का आयोजन किया जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट, क्या कहना है लोगों का। लोकतंत्र बचाओ मंच द्वारा आज एक पोस्टर का विमोचन किया जा रहा है। पोस्टर हम जानेंगे, ये पोस्टर पर लिखा हुआ है मौन प्रतिरोध समागम। आइए हम बात करते हैं क्या है ये। इस लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के कोटा के अध्यक्ष हैं हमारे साथ अजय चतुर्वेदी साहब। आइए हम इनसे बात करते हैं। अभी आपकी टीम द्वारा एक पोस्टर का अनावरण किया गया है। सर, आप ये बताएंगे थोड़ा सा इसके बारे में तफसील से बताइए कि ये क्या है पोस्टर और इसका क्या उद्देश्य है और क्या करने जा रहे हैं आप कोटा की धरती पे। जी हाँ, लोकतंत्र बचाओ आंदोलन समिति पिछले 1.5 वर्ष काम कर रही है। पिछले चुनाव से ही इस बात का बीड़ा उठाया गया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है जितनी भी है, जितना भी जुडिशरी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे और भी व्यवस्था हो, ऐसा महसूस होने लग गया कि एक पार्टी के नियंत्रण में पूरी तरह चली गई है और उनको जो निरपेक्ष होकर जो काम करना चाहिए था उस ढंग से काम नहीं कर रही है। उसका प्रतिरोध स्वरूप मौन रह के 2 घंटे का प्रतिरोध हमने निश्चित किया है। 23 तारीख को अंबेडकर सर्किल पे ये प्रतिरोध किया जाएगा। उसी के संबंध में ये पर्चा जारी किया गया है जो आपने देखा है अभी। लोकतंत्र बचाओ संगठन के संयोजक हैं यशवंत सिंह जी। यशवंत सिंह जी, आप ये बताइए कि आखिर आपने मैदान में उतरकर संघर्ष का बीड़ा उठा लिया। 1 साल से ऊपर हो गया आपको लोकतंत्र बचाओ जो संगठन है इसका प्रतिनिधित्व करते हुए। आगामी क्या रूपरेखा रहेगी जो अभी आपने पोस्टर का विमोचन किया है, इसके तहत आप बताएंगे क्या होने वाला है। वर्तमान के अंदर जो सरकार है वो संविधान को कुचलने की कोशिश कर रही है और संविधान को जिस तरह से नष्ट किया जा रहा है और जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, लोग चुनाव आयोग है, न्यायपालिका है, इन सब पर इसका जो नियंत्रण किया जा रहा है सरकार के द्वारा, इसके लिए संविधान बचाओ समिति ने एक अभी वर्तमान के अंदर एक छोटा सा कार्यक्रम दिया है, मौन प्रतिरोध समागम। और इसके बाद हम गांव-गांव में अभी भी जारी है, गांव-गांव तहसील स्तर पर कार्यक्रम करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे और संविधान बचाने के परिप्रेक्ष्य के अंदर फिर इसके बाद एक आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे और जनता को जागरूक करके ही ये किया जाएगा। जब चारों तरफ से समस्याएं इतनी हो जाए, गिर जाएंगी, तो उसके लिए जनता के पास जाना ही एक बेहतर विकल्प रहेगा, बेहतर विकल्प है। और उसी विकल्प के साथ हम जनता को जोड़कर आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। आप हैं महेंद्र ने, कवि हैं, साहित्यकार हैं और कोटा के इंटेलेक्चुअल्स लोगों में नाम आता है। आज लोकतंत्र बचाओ जो आंदोलन के एक स्तंभ हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे प्रश्न करेंगे कि इस संगठन का उद्देश्य क्या है और ये पोस्टर जो आज विमोचन किया है इसके माध्यम से ये क्या करने जा रहे हैं, बताइए सर। स्वागत है आपका। देखिए, मैं एक गीत है, रमेश रंजक हमारे बड़े गीतकार हुए हैं, उनकी 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात सुन। रियाया पे जुल्मो सितम बढ़ गया है, जिसे देखो रोटी का गम चढ़ गया है, ये रावी ये चंबल मचल के रहेंगी, जमाने की हालत बदल के रहेगी। तो जमाने को बदलने की जो हालात है ना वो पैदा हो गए, क्योंकि यदि जो लोकतंत्र बना हमारे देश में, स्थापना हुई, एक संविधान बना, राजतंत्र समाप्त हुआ, पूरे रजवाड़े समाप्त हुए, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब वही संविधान के बहाने वही लोकसभा और राज्यसभा हैं, लेकिन वहां पर जनतंत्र जिंदा नहीं है।
बल्कि जनतंत्र को नष्ट करने का उपक्रम उन्हीं संस्थाओं के जरिए किया जा रहा है। ये बड़ा अंतर्द्वंद है। सर, लोकतंत्र में विपक्ष भी होता है। भारत में विपक्ष की क्या भूमिका है? आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या विपक्ष बिल्कुल इतना पंगु हो गया है कि जैसा आप बता रहे हैं कि लोकतंत्र में संविधान की हत्या की जा रही है, विपक्ष चुप क्यों है? या विपक्ष की कुछ मजबूरियां हैं, या विपक्ष में एकता नहीं है, या विपक्ष अपनी बात को इस वर्तमान सरकार के सम्मुख ला नहीं रहा है? क्या कारण है, बताइए आप। देखिए, मैं उस तरह नहीं मानता हूं। विपक्ष बिखरा हुआ था, कुछ हद तक अभी भी बिखरा हुआ है, लेकिन विपक्ष का मेरा मानना यह है कि भारत की जनता का जो बहुमत हिस्सा है वो वर्तमान सरकार के खिलाफ है। वर्तमान सरकार ने जिस तरह से ये जीत कैसे है? देखिए, जीतना तो ये ईवीएम है सारी, जैसा कि अभी ईवीएम का विरोध क्यों नहीं? अजय, देखिए हो रहा है, ईवीएम का विरोध क्यों नहीं? ईवीएम का प्रबल विरोध हो रहा है, लेकिन हम एक तरह की अघोषित तानाशाही में सर ईवीएम हम जी रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं ईवीएम का विरोध हो रहा है, लेकिन उस विरोध का आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा। देखिए, निकलेगा, सब्र, थोड़ा सब्र रखें। देखिए, महाराष्ट्र गया, हरियाणा गया, आरोप लगते रहे हरियाणा के टाइम पे ईवीएम का खेल चला है, तो फिर महाराष्ट्र के चुनाव ईवीएम से क्यों हुए? कहां था आपके लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के पदाधिकारी या विपक्ष के लोग? तमाम राजनीतिक दल हैं, सब आरोप लगाते हैं, कहां थे ये? और आपने, चलो ठीक है, लोकतंत्र बचाओ आंदोलन ने कोटा से ही ये मुहिम चालू की है और ये आप पूरे इंडिया में ले जाना चाहते हो। बताइए किस तरीके से करेंगे आप? देखिए, क्या है कि जनता को संगठित करना ही मुख्य उद्देश्य है हमारा। और विपक्ष का मतलब केवल मोदी या भाजपा एनडीए का विरोध नहीं है। जो निस्वार्थी तत्व है हमारे देश में जो हावी हो गए हैं, जो पूंजीवाद है, जो साम्राज्यवाद की तरफदारी है, जो पूरी तरह से, और जिस तरह से, देखिए, लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र में सभी, गरीब हो कि अमीर हो, सबको हमारा संविधान ये छूट देता है कि सब अपनी तरक्की करें। हम देख रहे हैं कि आरक्षण है, लेकिन जो आरक्षण के हकदार हैं उनको आरक्षण नहीं मिल रहा। हम देख रहे हैं कि नौजवान जो डिग्री करके सड़कों पर आ गए हैं लाखों की संख्या में, उनको बाधित किया जा रहा है। तो ये जो अपरोक्ष में जो आपको जिक्र कर रहा था कि अपरोक्ष तानाशाही है, बुलडोजर के जरिए अल्पसंख्यकों के जो मकान है वो बिना कानून को माने, हाईकोर्ट कह रहा है कि वो गलत था, इसके बावजूद ये जो जुल्म है, इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे भारत के लोग। उन्होंने 1857 से लेकर 1942 और उसके बाद भी लड़ाइयां लड़ी है, और आजाद हिंदुस्तान में भी आप विपक्ष को कमजोर मत मानिए। वो विपक्ष ही है जिसने अभी पिछले लोकसभा चुनाव में बहुमत, जो भाजपा कहती थी कि 400 के पार जाएंगे हम, उस भाजपा को पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला। तो क्या इसको ये नहीं मानते कि जनता एकत्रित हो रही है? या आप ये कह के कि वो कमजोर है विपक्ष? नहीं, जो पिछले जो संसद थी, पिछली संसद के मुकाबले आज की जो संसद है उसमें जो सत्ताधारी दल है वो डिफेंस में लगा हुआ है और विपक्ष आक्रामक है। हाँ, केवल मेरा ये मानना है कि केवल लोकसभा या राज्यसभा के सदनों के अंदर नहीं, बल्कि ये जो ताकत दिख रही है, ये जो विरोध दिख रहा है, वो सड़कों पर होना चाहिए। और जनता तैयार बैठी है कि लोग परेशान हैं, रोजगार नहीं है, लोगों के पास जो है खाने के लिए अनाज नहीं है, और जिस तरह से एक स्टंट होता है ना। महेंद्र जी, एक चीज बताइए, आप ये जो 23 तारीख को विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं कलेक्ट्रेट चौराहे पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे, जी, क्या आप कोटा के जो अन्य सामाजिक संगठन है उसमें उनसे भी इस आंदोलन में मदद मांगेंगे? हम शुरू अपील करेंगे, आप क्या अपील करेंगे? हम ये अपील करेंगे क्योंकि सभी जितने भी समुदाय हैं वो सभी समुदाय संकट में हैं। आज कोई भी जाति के स्तर पर देखें, आप धर्म के स्तर पर देखें, चाहे हिंदू धर्म मानने वालों को देखें, हिंदू धर्म वालों का कौन भला कर रही है? ये सरकार नाम लेती है हिंदुत्व का, लेकिन सबसे अधिक बेरोजगार हिंदू ही हैं। सबसे अधिक अगर शिकार हैं भुखमरी के किसान, खेत मजदूर, तो क्या वो हिंदू नहीं है? तो इसलिए हम तमाम वर्गों को, हम अल्पसंख्यकों के पास भी जाएंगे, हम समाज की जो विभिन्न हमारे दलित लोग हैं उनके बीच में जाएंगे,
बस्तियों में जाएंगे और इस पर्चे का वितरण करके हम सभी समुदायों को जो दुखी हैं वर्तमान समय में, उन सबको एकत्रित करेंगे और उस एकता के जरिए आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि तस्वीर पलट दी जाएगी। जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है। 5 मिनट बाद लोकतंत्र बचाओ आंदोलन में एक पदाधिकारी हैं, आइए हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? रुपेश चड्डा। चड्डा साहब, आप ये बताइए, आपने आज ये पोस्टर का विमोचन किया है, आपके संयोजक अध्यक्ष महोदय 23 तारीख को आप ये मौन धरना देने जा रहे हैं कलेक्ट्रेट चौराया कोटा में बाबा साहब की प्रतिमा स्थल पर। क्या है आप ये बताइए, निजीकरण के बारे में क्या कहेंगे? वर्तमान में निजीकरण हो रहा है, जैसे थर्मल के गेट पर कर्मचारी बैठे हुए हैं, निजीकरण के विरोध में बैठे हुए हैं, आज चौथा दिन हो गया, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक तरफ तो सरकार कहती है कि निजीकरण नहीं करेंगे, उसके बाद भी बैकडोर से निजीकरण हो रहा है, क्या कहेंगे आप बताइए? देखिए, सत्ता में बैठे लालची लोग अपने स्वार्थ के लिए प्राइवेट कंपनीज़ को, कॉरपोरेट्स को सरकारी संस्थान, सरकारी उद्यम बेचे जा रहे हैं और उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि व्यापारी, बिजनेसमैन, कॉरपोरेट अपने मनमाने तरीके से उसकी कीमतें तय करते हैं उत्पाद की और उपभोक्ता को उसका भुगतान करना पड़ता है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि व्यापारी अपने फ़ायदे के लिए जनता से मनमाने चार्ज वसूल कर रहा है। इसी क्रम में वो सस्ते कर्मचारी ढूंढ रहा है, ठेके के कर्मचारी को पीएफ या और किसी तरह के भुगतान जो उनके फ़ायदे के लिए होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए होते हैं, वो ना देना पड़े। इसी कारण से आज जो भी सरकारी कंपनियां बंद होने के कगार पे हैं, उनमें हड़ताल चल रही है या लोग सड़कों पे है सरकार के विरोध में। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। निजीकरण किसी भी तरीके से राष्ट्र के हित में नहीं है। ये उसी तरह की बात हुई कि सरकार से कोई काम संभल नहीं रहा तो वो उसको बेचने पर लगी हुई है। आप कैसे विरोध करोगे? हम विरोध कर रहे हैं, जनता को जागरूक करके विरोध कर रहे हैं। जनता को जागरूकता बढ़ाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका असर निजीकरण का या फिर लोकतांत्रिक मूल्यों का जहाँ हनन हो रहा है, इसका सबसे ज़्यादा भुगतान जनता को ही करना पड़ रहा है। अगर जनता समझेगी नहीं, सड़कों पर नहीं आएगी, तो ये पूरी तरह से गला घोट देंगे, देश में पूरी तरह से हिटलरशाही लागू कर देंगे। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर कमेंट कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए 9